धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पाकिस्तान में फिर से एक बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया और इस बार अपमान करने का काम पीटीआई के एक सदस्य ने किया है, जिसका नाम आमिर लियाकत खान बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो वहां पे हिंदू तंजीमें हैं वो सरगर्म हो गई हैं और उन्होंने सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि खबर ये आ रही है कि जिस शख्स ने ये अपमान किया है देवी देवताओं का, उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मरियम नवाज शरीफ के बारे में कुछ कहना था, सुनना था, लिखना था या बोलना था, तो उसके लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की जरूरत क्या थी। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले लगातार सामने आ चुके हैं पाकिस्तान में, जिस पर वहां की सरकार जो एक्शन लेती हुई भी दिखाई दे रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया था कि मंदिर को फौरन बना दिया जाए जिसको तोड़ा गया था। तो इन्हीं तमाम चीजों को पाकिस्तानी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर में पीटीआई के ये मेंबर हैं कौन, इन्हें आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या पेश आई थी और क्यों ऐसी चीजें आजकल बढ़ रही हैं, जबकि सरकार और वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले को सख्त नजर आ रहा है। तो हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं फराज अहमद साहब। बहुत शुक्रिया फराज साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो धाकड़ न्यूज़ में इनवाइट करने का। और जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है लंदन में तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही होती है, या तो बारिश हो रही होती है या बर्फ गिर रही होती है। तो आज बड़ा ठंडा का माहौल है और बारिश हो रही है जनाब बाहर। बस आपने बर्फ का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हमारे यहाँ के जो बड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता माने जाते हैं, मुस्लिम नेता के तौर पे एक बड़ी इमेज रखते हैं, कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आजाद। उनके बारे में आजकल ये चर्चाएं चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी तब मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जैक्टली यहाँ पे भी कहते हैं कि वन लाइक पिग इज फ्लाइंग। तो वो जी भी एक वही उसी तरीके का आंसर होता है कि ना वो उड़ेगा और ना ही ऐसी चीज होगी बेसिकली। और थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों का प्रोग्राम वैसे भी देखता हूँ। जी। और इवन हम लंदन के अंदर भी आप लोगों के वो जो है आपके प्रोग्राम्स वगैरह बड़ी एक कहते हैं ना कि आपकी धाकड़ जो नाम है आप लोगों का, वो धाकड़ वाकई धाकड़ किस्म का न्यूज निकाल के लेके आते हैं आप लोग। चलिए, ये आप लोगों का प्यार है। आप लंदन में पत्रकारिता के अलावा और क्या करते हैं, किन शोबों में काम करते हैं? और बेसिकली क्रम में मेरा मैं बेसिकली आई एम अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। आई हैव डन लॉट ऑफ न्यूज़ चैनल्स के लिए भी काम करता हूँ फ्रीलांस, मैंने अल जजीरा वगैरह के लिए। बट माय मेन प्रोफेशन इज आई एम अ फिल्म मेकर। जी I'm in a production site and I'm also write scripts as well. तो मेरा टोटल कहा जाए कि अगर पूरे तरीके से जो है ना वो मीडिया से ताल्लुक है तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि हर तरीके के अंदर एडिटिंग भी और सब चीज़ों में सब के अंदर ही मतलब कहा जाए ना कि बचपन से इसी के अंदर ही मैंने दिमाग में रखा हुआ था। एंड देन आई जॉइंड लाइक एज ए जर्नलिस्ट एज वेल, लाइक मैंने जैसे डिग्री की हुई है एज ए जी जर्नलिज्म के ऊपर भी। एंड देन लाइक जस्ट वर्किंग विद दैट। जी जी। अब बात करते हैं पाकिस्तान को लेके, क्योंकि आप पाकिस्तान पे भी अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में होता है ये कि चले कहीं जाएं पूरी दुनिया में, लेकिन अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहते हैं। ये जो खबर आई आमिर लियाकत खान से जुड़ी हुई, जिसमें कहा गया कि उसने मरियम शरीफ पे निशाना साधने के लिए हिंदू देवी का अपमान किया है, क्या है पूरा मामला? डॉन में छपी है खबर। अच्छा देखें, क्रम में पहले तो एक बात को जरा सा आप लोग समझ लीजिए कि जिस तरह इंडिया के अंदर है इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है आपके जो लीडर्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हर जगह पे वो भी एक शो बिजनेस से कम नहीं होते हैं। दे अच्छा। ऑल ऑल्सो और शो बिजनेस के एक एक्टर्स होते हैं वो लोग भी, ठीक है ना। एंड दे ऑलवेज वांटेड टू गेट इन्वॉल्व इनटू लाइमलाइट के ऊपर आना चाहते हैं। वो हर जी चीज के ऊपर कोई ना जी कोई ऐसे बयान दे के कोई चीजें करके कि वो हमारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम आए और हमारे लीडरान के सामने हमारा नाम चले। तो कभी कभार वो अपने बियॉन्ड द लाइन चले जाते हैं, जो रेड लाइन जिसको कहा जाता है। जी उससे जब वो ऊपर चले जाते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई अरे ये क्या मैंने कह दिया यार, ये तो जी। मेरे खिलाफ जा रही चीज। तो हम्म। एग्जैक्टली आमिर लियाकत के साथ भी यही सीन हुआ है। और ये मरियम नवाज साहिबा ने जो अपनी लास्ट स्पीच के अंदर जी उन्होंने क्योंकि वो आजकल तो आपको पता है कि वो अपने वाले साहब इनके लंदन में बैठे हैं और वो पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से उनको केस खत्म हो जाए और उनकी बिहाइंड द सीन्स उनकी कोई डील हो जाए। तो उन्होंने बातों बातों में उन्होंने एक जिक्र कर दिया कि मैं अपना वो रूप दिखाऊंगी कि जो इन लोगों ने देखा नहीं। और जब रूप की बात आती है तो हम्म। आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि हम लोग और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हम सब लोग
जो है वो इंडियन मूवीज बहुत देखते हैं, जी स्पेशली लाइक पुरानी धर्मेंद्र की मूवियाँ और फलाना मूवियाँ। तो वो मूवियों के अंदर अगर कभी आप देखें तो उसमें भी डायलॉग्स होता था कि वो अब मैं अपना जो है वो सास और बहू की लड़ाई हो रही है और वो कहती थी मैं अपना वो रूप दिखाऊंगी और वो काली माता की तस्वीर आ जाती है जी कि वो धूप। तो एग्जैक्टली उसी उनसर के हिसाब से आमिर लियाकत साहब ने वो तस्वीर डाल दी कि अब वो ये रूप दिखाने वाली। बट उनको ये चीज नहीं पता लगा कि ये एक रिलीजियस सेक्टर पे भी जा सकती है बात और ये उनके अगेंस्ट भी जा सकती है। और जो मेरे ख्याल से जो उनको जब जैसे रियलाइज हुआ उन्होंने फौरन उन्होंने ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया और उन्होंने माफी भी मांगी और चीजें भी की और उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा ये मकसद नहीं था, पर मेरा मकसद सिर्फ वही था कि जो फिल्मों के अंदर दिखाते हैं और चीजें दिखाते हैं जो मरियम नवाज ने कहा, इस जी तरीके से बात हुई थी बेसिकली। क्या इस पे उनके खिलाफ कोई एक्शन की बात भी हो रही, क्योंकि मीडिया में तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कहा जा रहा है। देखिए पर्सनली इस मेरे ख्याल से इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान ने अपना चीज मान लिया और गलती भी मान ली और कहा, ये नहीं कहा है क्या कि मैंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करा था, उसने हालांकि एक चीज गलत है उसने अपने हिसाब से किया, पर इंटरनली इंटरनल पाकिस्तानी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ये बात हो रही थी। बट इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अभी एक्शन तो मेरे ख्याल उनके जो इंटरनल लोग हैं उन्होंने तो बयान दिए हैं कि हाँ जी गलत करा है उन्होंने। इससे पहले आपको अगर याद है पाकिस्तान के एक और पीटीआई के मिनिस्टर हैं जी जो पंजाब के अंदर होते हैं, उन्होंने भी कोई गाय मूत्र के बारे में बोला था और चीजें जी कहा था कि आप ये, तो ये भी एक बिलो द बेल्ट है ये बेसिकली बात है ना, क्योंकि आपको जेब नहीं देती है कि आपने अगर किसी भी फॉर एग्जांपल एज अ मुस्लिम होने के भी नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी की दिल आजारी ना करें। अब बेसिकली ये तो दिल आजारी के उसके जुमरे में आता है कि क्योंकि देखें आज अगर आप किसी के रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो कल वो आपके रिलीजन के बारे में बात करेंगे और दे विल गेट द राइट एज वेल। सो इट्स बेटर लाइक कि आप उसको ना करें और द बिलो द बेल्ट ना जाए बेसिकली। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन नेता लोग मानते नहीं। आपने कहा भी कि लाइमलाइट में रहने के लिए उनको तमाम ये चीजें की जाती हैं, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं पाकिस्तान से, जैसे आप देखिए कि पंजाब के जिस मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान सरकार ने उस पर एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर वाले मामले में जो जजमेंट दिया और जिस तरीके से कहा कि मंदिर का निर्माण कराया जाए, तो लगता है वहां पे जो सिस्टम है वो तो वाकई में कानून के हिसाब से काम करना चाहता है, लेकिन लोग जो है वो कुछ बेलगाम है वहां पे। जी, लोग बेलगाम नहीं है। फिर मैं वही वाली बात कहूंगा कि वो जो एक शो बिजनेस के हिसाब से ना सर इतने चैनल बन गए आपके इंडिया में तो बहुत ज्यादा चैनल है इस टाइम पे। आप अपना यूट्यूब चैनल्स पे भी कर रहे हैं चीजें कर रहे हैं तो जी वहां पे जो आप अंदाजा करें कि वो एक गाना होता था कि वो उसका आप लोगों का कि जी एक बंदा था एक सिंगर था उसको, हालांकि उसने एक छोटी सी एक अजीब सी अंतरा गाया और वो इतना मशहूर हो गया और चीजें हो गई। तो ये जो लाइमलाइट का एक नशा है ना, ये एक अलग ही नशा होता है और ये लोग चीजें उठा रहे होते हैं और चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से जो इमरान खान की पॉलिसीज है वो पॉलिसीज के अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं है। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है इमरान खान की पॉलिसीज के अंदर कि हम रिलीजियस को बिल्कुल उनकी एहतराम करेंगे, उनकी चीजें करेंगे, क्योंकि इंटरनली आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो ये जो स्पेशली सिखों का जो अभी खोला गया था वहां पे, ये एक बहुत बड़ा पीस जेस्चर था पूरी दुनिया के अंदर और उसके अंदर दिखाया गया था कि देखो हम लोग कितना कर रहे हैं। अभी इवन आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं इन अंदरून सिंध में कितने ज्यादा जो है तारीखी मंदिर हैं जो इमरान खान की फहरिस्त के अंदर है कि उनको खोलना है इन्होंने और जी उसके ऊपर खोल के और उनकी रेजोल्यूशन चल रही है, चीजें चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो इनकी गवर्नमेंट या इनकी पॉलिसी अगर अगेंस्ट में होती है तो इनके कभी ऐसी चीजें नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट इनके जो छोटे नेता है और जो लोग जो है वो थोड़ा बहुत चैनल्स के ऊपर अपने आप को थोड़ा दिखाना चाहते हैं, तो जी उनकी ये गलत पॉलिसीज है जो उनको कंडेम करते हैं और सारी करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शारदा पीठ खोलने की भी बात की जा रही है। इमरान सरकार जो है शारदा पीठ खोलने को भी तैयार हो गई है, उस पे भी वो बात कर रही है। लेकिन अभी मैं आपका ध्यान एक चीज पे दिलाना चाहता हूँ। एक पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, कहा गया कि आहानत रसूल करने वालों के खिलाफ जो है करारदाद पास की जाए वहां की पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से करारदाद पास की गई और कहा गया कि यूएनओ से इस पे कानून बनवाया जाएगा। जैसे ज्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, यहूदियों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, उनको अपमानित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इस्लाम जो मुसलमान हैं उनके जो पैगंबर हैं उनके बारे में भी बात नहीं की जानी चाहिए और यूएनओ से इस पे बाकायदा कानून बनना चाहिए। तो ऐसे में तो इमरान खान पे सवाल ज्यादा होंगे ना कि अपने मजहब की बात है तो वो यूएन से कानून पास करवाना चाहते हैं उसको लेके, और गैर मजहबों की बात आती है तो शायद उतने उस पे वो उतनी सख्ती से काम नहीं करते हैं।
नहीं देखें, अगर जहाँ तक आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं, तो आप अगर अभी थोड़ा सा अरसे में पहले पीछे देखिए कि जितनी जगहों के ऊपर आप देखें कि इराक देख लीजिए, आप मिडल ईस्ट के अंदर कोई जगह देख लीजिए, आप दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगहें देख लीजिए जहाँ मुसलमान थे, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादतियां हुई हैं, जो अमेरिका ने आके उनको कैप्चर किए, चीजें की है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे भी देखें आप, हम लोग तो अंदाजा ही नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा जुल्म हुआ है। जी। अच्छा, जुल्म के साथ साथ इनको दूसरी साइड के ऊपर और प्रोवोक करने के लिए कि यार देखो, और उनको गुस्सा दिलाने के लिए उन ममालिक के अंदर वो चीजें की जा रही हैं जिससे और मुसलमानों के अंदर जज्बात पैदा हों। अब जी। आप अंदाजा करें कि फ्रांस के अंदर वो जो कार्टून बनाया गया, और कार्टून बनाने के बाद उनके सरकारी इदारों के ऊपर वो उसको मतलब ट्रिब्यूट करने के लिए सरकारी इदारों के ऊपर उसको उसका अक्स बनाया गया उसी कार्टून का। ना कि आप उसको डोमिनेट करें, उसको खत्म करें कि भाई ये गलत किया है उस बंदे ने और जी। चीजों ने किया है। तो सरकारी तौर पे अगर आप देखें इमरान खान का जो सरकारी तौर पे, वो तो कंडेम करते हैं हर चीज को। जब हम्म। कोई बात होती है वो दे ही ऑलवेज सेज के नहीं, ये चीज गलत है, बिल्कुल चीज गलत हो रही है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं एक और चीज भी आपका ध्यान दिलाऊं, जो श्रीलंका के अंदर अभी इमरान खान साहब गए हुए थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि मुसलमानों को वहां पे दफन नहीं किया जा रहा था जी। श्रीलंका के अंदर। जी। इवन लंदन के अंदर एक बहुत बड़े एहतजाज हुए हैं, और जिसके अंदर मैंने भी उसको कवर किया था और चीजें की थी। इतने बड़े बड़े एहतजाज का कोई फायदा नहीं था, यानी कि वहां के श्रीलंका की एम्बेसी से और सब जगहों पे पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने अपना अभी जो दौरा किया और उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की सदर से, और उन्होंने कहा कि देखें यार, ये चीज है और इसको ना करें आप लोग। और उन्होंने एक्सेप्ट करते के साथ ही सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके मुसलमानों को दफन करने के लिए कहा है कि जो कोरोना से इंतकाल होगा उनको उनको दफन किया जाएगा, उनको जलाया नहीं जाएगा। तो जी। इन अ ब्रॉडर वे, इफ यू विल सी, द पीस इज एवरीथिंग। अगर आप पीसफुल देखिए, आज यूरोप इतना आगे इसलिए बढ़ रहा है कि आपस में हर देश, हर मुल्क आपस में पीस की बात करके और कर रहे हैं। आपको अगर देखें हिस्ट्री, तो जर्मनी और फ्रांस और अब यूके और जर्मनी, और आप आपस में एक दूसरे ममालिक देखें, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो भूल जाएंगे लोग। ये जी। कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा इनकी इनके अंदर दुश्मनी थी, इनके अंदर नफरत थी। जी। बट जब ये इकोनॉमी जोन में आए और आपस में इन्होंने कारोबार किए और चीजें की, आज आप देखें कि इनका प्यार मोहब्बत ऐसा है कि वो 14 फरवरी का वो भी गुलाब देते हैं उनको, वो भी गुलाब देते हैं उनको। तो व्हाई डोंट वी हैव टू गो ऑन द पीस एरिया, आई थिंक। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जब आप शांति बना के रखेंगे तो आप विकास की राह पे आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सदियों तक, सालों तक एक दूसरे के खून के प्यासे रहे और इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे तरीके से लड़ते रहे, वो आज सब जो है आगे बढ़ रहे हैं तमाम चीजों को मिटा के। यहाँ अब सवाल ये भी पैदा होता है कि हमें थोड़ी बात इस बारे में भी करनी लेनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के किस तरीके के ताल्लुकात हैं, ताज़ा क्या स्थिति उभर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि वक्त का तकाजा होता है, और मैं हमेशा एक ही मुद्दे के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए फराज साहब आपसे फिर जुड़ेंगे और आगे जानेंगे कि जो 2+2 होने जा रहा है और जो किया गया है शांति समझौता, सरहद पे जो है ऐलान किया गया है कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा, उसको कैसे देखा समझा जा सकता है? क्या बाइडेन के आने के बाद ये चीजें बदली हैं? क्योंकि ट्रंप के रहते हुए तो चीजें बदल नहीं पा रही थी। उसके लिए आप वक्त दीजिएगा। अभी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।